चैप्टर 9 एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महानदी। महानदी की आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी आपको पता है, जब कोई अपने बारे में स्वयं बताता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। महानदी यहाँ पर अपने बारे में बता रही है। आप सभी जानते हैं महानदी ये स्टेट रिवर है छत्तीसगढ़ का, है ना। You must have all seen a river and must have strolled along its banks and taken a trip. आप सभी ने रिवर देखा होगा। रिवर के किनारे आप टहले होंगे, घूमे होंगे और साथ ही यदि मौका लगा होगा तो नदी में डुबकी भी लगाए होंगे। कम लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ महानदी इन इट्स ओन वर्ड। चलो अब हम महानदी की कहानी महानदी की जुबानी सुनते हैं। चिल्ड्रन, आई एम महानदी, छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर। बच्चों, मैं महानदी हूँ, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी। बिफोर आई बीइंग माई स्टोरी लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। मैं अपना कहानी सुनाऊँ उससे पहले कुछ क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। इज देयर एनी रिवर नियर योर विलेज और टाउन? क्या आपके गांव या कस्बे में कोई आसपास रिवर है पास में? इफ यस देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एल्डर और टीचर। और यदि है तो अपने बड़ों से, अपने टीचर से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। जैसे आप बिलासपुर में रहते हो, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर? रिवर का नाम क्या है? अरपा रिवर। हमारे बिलासपुर के पास में अरपा रिवर है, सभी जानते होंगे। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द रिवर? अब सोर्स क्या है, कहाँ से निकला है रिवर? द अरपा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिल ऑफ पेंड्रा प्लेटू। पेंड्रा के पठार से निकला है। और कहाँ पर? खोंडरा खोंगसरा हिल लोकेटेड एट डोम गांव, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खोंडरा खोंगसरी हिल है, पहाड़ी है, वहाँ पे एक डोम गांव है, वहाँ पर से ये नदी निकली है। कहा जाता है ये किसान के खेत से निकला है और उसमें केवल बरसात के दिनों में पानी रहता है उस खेत में, बाकी समय उसका सोर्स दिखाई नहीं देता। वेयर डज द रिवर फॉल? रिवर कहाँ गिरता है? इससे पहले देखो ये कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? 147, है ना। वेयर डज द रिवर फॉल? रिवर कहाँ गिरता है? द रिवर फॉल इनटू द शिवनाथ रिवर नियर बरतोरी प्लेस ऑफ ठाकुर देवा इन शिवरी नारायण। जो शिवरी नारायण नामक स्थान है वहाँ पर पास में एक बरतोरी है और वो बरतोरी में एक ठाकुर देवा प्लेस है, वहाँ पर ये नदी जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है, मर्ज हो जाती है ना। और यहीं पर मनियारी नदी भी आकर शिवनाथ नदी में मिलती है। द शिवरी नारायण इज प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 रिवर अरपा, शिवनाथ और मनियारी नदी। 3 नदियों का संगम स्थल है शिवरी नारायण। जिस प्रकार राजिम में पैरी, सोंडूर और महानदी मिलता है, उसी प्रकार शिवरी नारायण में अरपा, शिवनाथ और मनियारी नदी आकर मिलती है। Does any other river join it or does it have any tributaries? No. It has no tributaries, but it is main tributaries of महानदी। इसका कोई सहायक नदी नहीं है, पर यह महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। Is it filled with water throughout of the year? क्या इसमें पानी भरा होता है? Yes, पानी भरा रहता है ना। नेम द विलेज टाउन सिचुएटेड ऑन द बैंक। अब इस नदी के किनारे कौन कौन सा गांव या शहर बसा हुआ है? रतनपुर, बेलगहना, कोटा, बिलासपुर, रानी, पंडरापत्रा और भी बहुत सारे गांव हैं। कंचनपुर है, रानी बछाली है, बहुत सारे गांव हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं। Now carefully look at the map given below. You must have seen that I emerged from the Sihawa Hill which is in the Dhamtari district.
अब इस मैप को ध्यान से देखो। विच is in the Dhamtari district. At the source, I look like a narrow stream. If you have identified the place, then mark it. Now look at the map and find out the village town situated on my bank. अब ये मैप देख के पता लगाओ कि कौन कौन सा गांव ये नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे ये धमतरी है, ये महानदी है ना, यहाँ से ये सिहावा पहाड़ी है। कहाँ पर से निकली है? देखो सिहावा पहाड़ी, यहाँ पर से नदी निकली बहुत ही पतली धारा के रूप में और ये आगे जा रही है। और इसके किनारे किनारे क्या बचा है? धमतरी है, आरंग, राजिम, पलारी, तुरतुरिया, सिरपुर, शिवरी नारायण और ये इधर से दूसरी नदी भी जाकर यहाँ महानदी में पैरी नदी मिल जा रही है। यहाँ पर राजिम के पास ये सोंडूर है, सोंडूर नदी मिल रही है जाके। यही क्या है? कन्फ्लुएंस है, संगम स्थल है ना। ये तीन नदियों का यहाँ पर संगम स्थल है। यहाँ से महानदी निकली है सिहावा से और यहाँ से सोंडूर, फिर ये पैरी नदी यहाँ पर जाकर मिली है। ठीक है, ये आप वहाँ नक्शे में देख के यहाँ पे आप सबका नाम लिखेंगे। धमतरी, आरंग, राजिम, सुरपुर, तुरतुरिया, पलारी, शिवरी नारायण, भिलाईगढ़ है ना। ऑन द मैप कलर देम विद डिफरेंट कलर। अब इस मैप में उसको अलग अलग कलर से आपको कलर करना है। द गंगरेल डैम रविशंकर सागर प्रोजेक्ट इन धमतरी इज़ फुल ऑफ माई वाटर। जो गंगरेल डैम है, रविशंकर सागर प्रोजेक्ट परियोजना धमतरी में, वो पूरे पानी से भरा रहता है। फाइंड आउट गंगरेल डैम इन द मैप। माई इम्पोर्टेंस हैज इंक्रीज्ड एवर सिंस दिस डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। और पता करो कि ये डैम कहाँ पर है मैप में। और महानदी कह रही है कि मेरा महत्व इस डैम के बनने से और अधिक बढ़ गया है। Its water is used for irrigation which has helped increase crop production। और इसका पानी, जो ये डैम का पानी है गंगरेल डैम का, वो सिंचाई में मदद करता है, जिससे जो क्रॉप प्रोटेक्शन है, मतलब फसल का पैदावार है, वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड आल्सो बी स्टार्टेड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम। और इस ये डैम के कंस्ट्रक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन होता है, होने लगा है ना। फ्रॉम धमतरी इन छत्तीसगढ़ आई रिच राजिम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। फ्रॉम धमतरी, धमतरी से छत्तीसगढ़ की धमतरी से कहाँ पहुँचती है? राजिम। और राजिम में कहाँ पर मिल जाती है? ये राजिम जो है एक तीर्थ स्थान है। Here two more river, the पैरी एंड द सोंडूर मर्ज इनटू मी। और यहाँ पर जब ये धमतरी से होकर राजिम जो पिलीग्राम है, तीर्थ स्थान है, वहाँ पर जाती है, तो यहाँ पर पैरी और सोंडूर नदी भी इसमें मर्ज हो जाती है, मतलब मिल जाती है। लुक फॉर दिस रिवर इन द मैप। अब ये रिवर को आप मैप में देखो, दिख रहा है मैप में ये पैरी सोंडूर, ये सिहावा की पहाड़ी है, यहाँ से महानदी निकली है। और ये जा गए राजिम में, ये राजिम आया, यहाँ पर ये सोंडूर नदी और पैरी नदी जाकर यहाँ मिल जाती है। राजिम जो है एक पिलग्रिमेज है ना, तीर्थ स्थान है। राजिम हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द कन्फ्लुएंस ऑफ दिस थ्री रिवर। राजिम का जो राजिम पिलग्रिमेज है उसका महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि
यहाँ पर ये जो दो नदियाँ हैं पैरी और सोंडूर आकर मिलती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। दिस प्लेस इज अ होस्ट टू अ फेयर ड्यूरिंग महाशिवरात्रि एवरी ईयर। और यहाँ पर महाशिवरात्रि में फेयर मतलब मेला लगता है हर साल। डिस्कस विद योर टीचर अबाउट दिस फेयर। अब इस फेयर के बारे में आप अपने बड़ों से, टीचर से पता करेंगे। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, बहुत ही भरा रहता है, 1 महीने तक ये मेला चलता है। ये देखो, ये मेले का ही समय का ये चित्र है। कभी मौका लगे तो मेला घूमने जाना और समझना कि वहाँ पे क्या क्या होता है। कभी गए होंगे आप मेला, है ना। फ्रॉम राजिम आई फर्दर मूव टू आरंग एंड रीच सिरपुर। अब राजिम से होते हुए आरंग और आरंग से फिर सिरपुर पहुँचती है। द लक्ष्मण टेम्पल एंड द रवि टेम्पल एंड द गुंडेश्वर महादेव टेम्पल एट सिरपुर आर वेरी फेमस। और यहाँ पर जो लक्ष्मण टेम्पल है, ये राम टेम्पल और गुंडेश्वर महादेव टेम्पल जो है बहुत ही फेमस है। फ्रॉम सिरपुर आई रीच शिवरी नारायण। अब सिरपुर से कहाँ पर आती है? शिवरी नारायण में। बिफोर इंटरनिंग शिवरी नारायण रिवर शिवनाथ ज्वाइन मी। और जैसे ही शिवरी नारायण इंटर करने से पहले शिवनाथ नदी महानदी से मिल जाती है। आफ्टर दिस आई इंटर माँ चंद्रहासिनी देवी हॉली प्लेस चंद्रपुर वेयर अनदर रिवर द मान मर्ज इनटू मी। और जैसे ही वह चंद्रहासिनी देवी के पवित्र स्थल चंद्रपुर पहुंचती है, वह मान नदी से मिल जाती हैं, मान नदी से मिल जाती हैं। While marking on the map, you must have realized how long my journey is. अब आपने मैप में मार्किंग किया है तो देखा होगा कितनी लंबी जर्नी है। You have seen how I emerged from the east of the छत्तीसगढ़ and entered into the neighboring state of Odisha. छत्तीसगढ़, आपने देखा कि पूर्व की तरफ छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर पड़ोसी राज्य उड़ीसा में प्रवेश करती हूँ। कौन बोल रही है? महानदी, है ना। On me at संबलपुर in Odisha is situated a huge dam हीराकुंड। और उड़ीसा के संबलपुर में मुझ पर एक बहुत बड़ा बांध हीराकुंड बनाया गया है। ये कौन बोल रहा है? महानदी, है ना। महानदी अपने बारे में बता रही है ना कि मुझ में एक बहुत बड़ा बांध हीराकुंड बनाया गया है। कहाँ पर? संबलपुर में। लाइक अदर रिवर आई टू कैरी सिल्ट स्टोन पेबल सैंड अलॉन्ग माई कोर्स। हर नदी की तरह मैं भी अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत लेकर चलती हूँ, है ना। नदी के पानी के साथ मिट्टी, कंकड़, रेत सब बह के जाता है। द सेल ब्रॉट बाई मी इज़ वेरी फर्टाइल एंड दस यूजफुल। और जो स्लीट है ना, उनके द्वारा ले गई मिट्टी जो है वो वहाँ पर की ज़मीन को बहुत ही उपजाऊ बनाता है। द सिल फाउंड अलॉन्ग माई बैंक इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड पोटस मेक क्ले विसल्स एंड टॉयज विथ मी। और ये जो मिट्टी है, वो जो सिल्ट एक विशेष प्रकार की मिट्टी जो नदी द्वारा बहाकर ले जाई गई रहती है, उससे जो फार्मिंग बहुत अच्छे से होता है। और जो बर्तन बनाने जो पोटर होते हैं, कुम्हार होते हैं, वे इससे खिलौने और बर्तन बनाते हैं। यू मस्ट हैव ईटन द वाटरमेलन दैट ग्रो अलॉन्ग बाई माई बैंक। आपने वाटरमेलन खाया ही होगा, वो कहाँ होता है? नदी के किनारे। फाइंड आउट द नेम ऑफ अदर फ्रूट्स वेजिटेबल दैट आर ग्रोन ऑन द रिवर बैंक्स, है ना। कभी नदी देखे होंगे तो पता होगा आसपास की वहाँ कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं। हमने तो बहुत ही मज़ा किया है। वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये सब खाने का बहुत ही मज़ा लिया है नदी में। आप सब भी लिए होंगे। वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये क्या है? फ्रूट्स है ना। ये होता है कुकुम्बर, लेडी फिंगर, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, पम्पकिन, बीन, ये सब वेजिटेबल है। ये भी नदी किनारे होता है। हाउ डू आई अपीयर इन द डेल्टा रीजन ऑफ ओडिशा। ये डेल्टा कैसे दिखता है, ये आप चित्र में देख सकते हैं।
हियर आई एम डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्ट्रीम्स, यहाँ पर दो धाराओं में बढ़ जाती है। द सिल्ट दैट आई कैरी अलॉन्ग माई कोस्ट डिपॉजिट ऑन माई बैग, और जो उसके द्वारा सिल्ट लाई जाती है वह किनारों पर फैल जाती है, जमा हो जाती है। दिस मेक द लैंड फर्टाइल, और ये सिल्ट के कारण जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। फ्रॉम हियर आई विथ ऑल माई बिग एंड स्मॉल ब्रांचेस फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, यहाँ से अपनी कई छोटी बड़ी शाखाओं के साथ मैं समुद्र बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हूँ। कहाँ पर मिल जाती है? समुद्र बंगाल की खाड़ी में वो मिल जाती है। हैव यू एवर बीन अ रिवर साइड? इफ़ यस देन वेयर? व्हाट ऑल डिड यू सी देयर? यहाँ पे यदि गए होंगे आप रिवर नदी किनारे तो यस लिखोगे, और नहीं गए हैं तो नो। आई वेंट टू रिवर साइड ऑफ, जहाँ पर भी आप गए हैं, महानदी, अरपा नदी, शिवनाथ नदी, जहाँ पर भी गए हैं वहाँ का नाम लिखेंगे। अब वहाँ पे आपने क्या क्या देखा उसका यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। आई एम श्योर यू मस्ट नॉट हैव लिटरेड माई बैंक, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बैंक को गंदा, मेरे किनारे को, मेरे तट को गंदा नहीं करते हैं। दिस रिमाइंड मी दैट देयर आर पीपल हु बाथ, इमर्स, फ्लॉस एंड एडल ऑन माई बैंक, और यहाँ पर अक्सर लोग नहाते हैं उस नदी के मेरे किनारे में, और फ्लावर को जो है नदी में डाल देते हैं, और मूर्तियों को भी, है ना, नदी के किनारे ले जाकर ठंडा करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा मूर्तियों को ठंडा कर देते हैं। एडल्ट में मूर्ति, इमर्स, फ्लावर मतलब पानी में जो बहाते हैं, पूजा का फूल वगैरह। दे आल्सो थ्रो पॉलीथीन बैग एंड बॉटल इन मी, जब नदी किनारे घूमने जाते हैं तो कुछ भी खाने पीने का चीज़ ले जाते हैं, बॉटल में पानी ले जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है तो वही नदी किनारे फेंक कर आ जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। द सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आल्सो फ्लो इनटू मी, और जो शहर का गंदा पानी है और जो उद्योग का गंदा वेस्ट वाटर है, वेस्ट पानी है, गंदगी है, वो भी जाकर नदी में मिल जाती है। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फिल्थ इन मी हैज़ मेड माई वाटर इम्प्योर, और इस प्रकार जो फिल्थ है, गंदगी है, वो कंटिन्यू बहता है, उसमें जाके मिलता है नदी में, तो ये मेरे पानी को गंदा कर देता है, मतलब मेरा पानी पीने लायक नहीं रहता। कौन कह रहा है? महानदी है। माई वाटर कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, फॉर विच आई बिकम वेरी सैड। अब इतना गंदा जब सीवेज का, इंडस्ट्रियल का पानी जब उसमें जाता है तो मेरा पानी पीने लायक नहीं हो जाता, जो मुझे बहुत ही दुखी करता है। आफ्टर लिसनिंग टू माई स्टोरी आई एम श्योर दैट यू विल नॉट पॉल्यूट मी और अदर रिवर एनी मोर। अब मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप मेरे पानी को गंदा नहीं करोगे, मुझे प्रदूषण से बचाओगे, और किसी भी रिवर को भी आप पॉल्यूट नहीं करेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट फ्लोज इनटू द रिवर एंड पॉन्ड्स ऑफ योर एरिया? किस तरीके से गंदगी आपके एरिया में रहती है? पॉलीथीन बैग्स, बॉटल, बाथ एनिमल्स इन रिवर एंड पॉन्ड, एंड आल्सो पीपल बाथ एंड वॉश, सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, है ना। ये सब गंदगी हमको अक्सर नदी के किनारे देखने को मिल जाती है। इवन हम समुद्र घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको ये गंदगी देखने को मिलती है। When dam are constructed on a river, a large wall is placed on the river. जब डैम बनाया जाता है रिवर में तब एक वहाँ पर नदी पर एक बहुत बड़ा वाल बनाया जाता है। ड्यू टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ नेबरिंग विलेजेस आर फ्लडेड, जिसके कारण बहुत सारे मतलब जो विलेज है वो डूब जाता है आसपास का। फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ दिस विलेज दे आर प्रोवाइडेड प्लेस टू लिव, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बस, ट्रेन फैसिलिटी। और इससे बचने के लिए जो गवर्नमेंट है वो उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं, स्कूल खोलते हैं, बिजली की व्यवस्था करते हैं, हॉस्पिटल, बस, ट्रेन सभी की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।
पर फिर भी लाइफ तो टर्मोइल हो ही जाता है ना, उथल पुथल उनके लाइफ में हो जाता है, उनको उठ के दूसरी जगह जाना, उनका बसा बसाया घर, कितनी दिक्कतें होती होगी, है ना। थिंक एंड आंसर, सोचो और आंसर दो। वाटर प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन द डेम एरिया। अब जो डेम एरिया में जो पीपल रहते हैं उनको क्या परेशानी होती है। लाइफ लीड टू टर्मोइल, जो लाइफ है उथल पुथल हो जाती है। व्हाट्सएप वी लर्न, हमने क्या सीखा। ओरल, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिवर महानदी। महानदी का जो सोर्स है क्या है। महानदी इमर्ज फ्रॉम द सिहावा हिल्स ऑफ धमतरी डिस्ट्रिक्ट। महानदी का सोर्स क्या है, कहाँ से निकली है, कहाँ से इमर्ज हुई है। सिहावा हिल, कहाँ का, धमतरी डिस्ट्रिक्ट के सिहावा हिल से। सेकेंड, नेम द 3 टाउन सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर महानदी। महानदी के रिवर में कौन कौन से सिटी या टाउन सिचुएटेड है वो बताना है, जैसे आरंग, राजिम, सिरपुर। उसके अलावा आप यहाँ से देख के ये नक्शे में देख के आप और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। स्वयं से कोशिश कर सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का। वेयर इज द हीराकुंड डैम सिचुएटेड। हीराकुंड डैम कहाँ है। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड एट संबलपुर इन ओडिशा। ओडिशा में संबलपुर नामक स्थान पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डैम। डैम का एडवांटेज, आंसर, देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ डैम। डैम वाटर कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन, है ना। सिंचाई का काम आता है, उपयोग आता है, और बिजली बनाने का भी काम आता है। इट कंट्रोल फ्लड, यह बाढ़ को नियंत्रित करता है। डैम कैन आल्सो बी डेवलप एज टूरिस्ट प्लेस, और डैम के आसपास एक टूरिस्ट प्लेस भी बन जाता है ना। जाते होंगे ना आप घूमने, जैसे हीराकुंड बांध जा रहे हैं, कुटाखान बांध जा रहे हैं घूमने, है ना। नेम द ट्यूबिटरीज विच फ्लो इनटू रिवर महानदी इन राजिम। अब जो ट्यूबिटरीज है, जो सहायक नदियां हैं, जो उसके बारे में बताइए। पैरी, सोंडूर। पैरी और सोंडूर आपने देखा है ना पहले, पैरी और सोंडूर जाके वहाँ मिल जाती हैं। ट्यूबिटरीज विच आर फ्लोज इनटू रिवर महानदी, जो कि महानदी में जाके मिल जाती है। एट विच पॉइंट डज द जर्नी ऑफ रिवर महानदी इन। महानदी की जर्नी कहाँ पर इंड होती है। द जर्नी ऑफ रिवर महानदी इंड इज बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर होती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। नियर पारादीप इन ओडिशा। पारादीप, जो उड़ीसा का पारादीप है, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उसकी नदी, महानदी की जर्नी समाप्त होती है। Look for an autobiography of river which flows near where you live. You can take the help of books or find out from your teachers or friends. यहाँ पर आप अरपा नदी का लिख सकते हैं। आप बिलासपुर ज़िले में रहते हैं यदि तो अरपा नदी का लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल दिया गया है, आपको शुरू में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑटोबायोग्राफी अरपा नदी का लिख सकते हैं। Second, what can you do to save the rivers and ponds around you from beginning polluted? अब आप कैसे कर सकते हैं, पॉल्यूशन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। We can save the river and pond to following ways. हम कैसे, किस तरीके से कर सकते हैं। We should not throw polythene bags and bottle into river or pond. हमको नदी या तालाब में बॉटल, पॉलीथीन बैग नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ एनिमल टू टेक बाथ पॉन्ड एंड रिवर। हमको एनिमल को भी जो नहलाते हैं पॉन्ड या रिवर में, वो अलाउ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट लिटर नियर द बैंक ऑफ रिवर। हमको नदी के किनारे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए कुछ चीज़। वी शुड नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लॉथ नियर द बैंक ऑफ रिवर। हमको भी खुद को भी नहीं नहाना चाहिए और कपड़े नहीं धोना चाहिए नदी किनारे या तालाब में। इंडस्ट्रियल एंड सीवेज शुड बी नॉट
मिक्स इनटू द रिवर। और इंडस्ट्रियल जो कारखाने उद्योगों के जो पानी है और सीवेज का है वो मिक्स ना हो, इसका ध्यान रखना हमें चाहिए। तो इस प्रकार महानदी के बारे में आपने पढ़ा। और कभी भी हमको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, पानी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो फूल पौधे होते हैं उसे जो फूल होते हैं भगवान में चढ़ा कर रखते हैं, उसको हम कहीं मिट्टी में डाल सकते हैं ताकि वो मिट्टी भी उस फूल के कारण उपजाऊ बन जाए, है ना। मूर्ति घर में छोटी छोटी मूर्ति रखें ताकि उसे हम उस मूर्ति के मिट्टी को गमले में रख के उसमें पौधे लगा सकें, है ना। घर में ही हम उसका विसर्जन कर सकें। इस तरह के हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम ले जाए पॉलीथीन का कम उपयोग करें, पॉलीथीन बैग का। यदि हम लेके भी जा रहे हैं तो उस पॉलीथीन को हम वापस ले आए और उसे जला दें, ठीक है।